Hello dear student, myself Pushpen, mentor of mathematics. Today welcome to all of you my YouTube channel Mathematical Analysis. बच्चों, आज कई बच्चों की डिमांड थी सर लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स के क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम डिफाइन कर दें कि लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल होता क्या है। उसको भी स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके बगल बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें जिससे आने वाले वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आइए बिना देर किए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। लिखिएगा एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax plus by plus c is equal 0 और इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है ax plus by is equal c is known as linear equation into variable where a, b and c are real numbers, a and b not equal to 0, x and y are variable. फिर से रिपीट कर देते हैं डेफिनेशन को। एक ऐसा इक्वेशन जिसका फॉर्मेट होता है ax plus by plus c is equal 0 और ax plus by is equal c। इस इक्वेशन के फॉर्मेट को हम क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स बोलते हैं, जहां पर a b c ये हमारे होते हैं रियल नंबर्स। a और b क्या होता है? नॉन इक्वल टू 0 होता है। अगर यहाँ पर a इक्वल टू 0 हो जाए तो हो जाएगा लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल्स और हमको पढ़ना है टू वेरिएबल्स, तो ये हमारी डेफिनेशन फेल हो जाएगी। इसलिए a और b दोनों क्या होनी चाहिए? नॉन जीरो होनी चाहिए और x y जहाँ पर हमारा वेरिएबल्स होता है। उम्मीद करते हैं कि साथ में आपको ये समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद एक इसमें और टॉपिक होता है, पूछा जाता है व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। तो लिखिएगा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यही होता है ax plus by plus c is equal 0, a and b not equal to 0। ये होता है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आइए इसी कॉन्सेप्ट पर हम पहला क्वेश्चन कराते हैं जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम में पूछा जाता है। आपको एक लीनियर इक्वेशन गिवन होता है और उसको कहा जाता है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आप लिखिए, और वहां पर जो ये रियल नंबर्स होते हैं कोफिशिएंट ऑफ x एंड y एंड यू कैन से कांस्टेंट, इसकी वैल्यू रियल नंबर्स होती हैं और इसी की वैल्यू को पूछता है कंपेयर करके, इसी ax plus by plus c is equal 0 से कंपेयर करके a b c की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो प्रोसीजर यही है। आइए हम ये क्वेश्चन करके दिखा देते हैं। इसको इरेज कर देती हूँ फिर आपको समझाते हैं। क्वेश्चन आपका ये होता है राइट द फॉलोइंग इक्वेशन हमारा कैसा हो? लीनियर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे दो बता दे रहे हैं
2x प्लस 3y माइनस 7x प्लस 5y। मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन में गिवन है, तो आपको किस में लिखना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में। अभी मैंने बताया कि किसी भी लीनियर इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस by प्लस c की प्लस c इक्वल 0 के इक्वल होता है। तो आइए समझाते हैं। 2x प्लस 3y माइनस 7x माइनस 5/2 इज इक्वल 0। मीन्स इस स्टेप में मैंने RHS के सारे टर्म्स को LHS में लाया है। 2x माइनस 7x लाइक टर्म हुआ, इसको हम जब माइनस करेंगे तो मिलेगा हमको माइनस 5x प्लस 3y माइनस 5/2 इज इक्वल 0। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया गिवन लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में। अब हमको ABC की वैल्यू भी पूछता है, तो लिखेंगे कंपेयर विद ax प्लस by प्लस c इज इक्वल 0। तो एक जो है यहाँ पर x का कोफिशिएंट है, और जो मैंने सिंप्लीफाई किया है गिवन इक्वेशन को, वहां पर x का कोफिशिएंट -5 है, a की वैल्यू -5, b की वैल्यू y के कोफिशिएंट के इक्वल होगी 3 है, और हमारा कांस्टेंट का -5/3। यही मेरा फाइनली आंसर होता है। सबसे पहले मैं गिवन इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके ax प्लस by प्लस c इज इक्वल 0 के फॉर्मेट में लाता हूँ, फिर इसी से कंपेयर करके ABC की वैल्यू को कैलकुलेट करता हूँ। ये आपके एग्जाम में 2 नंबर में पूछा जाता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आप अपने हाफ ईयरली एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएं। प्लीज नोट डाउन। प्यारे बच्चों, आइए हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आपका क्वेश्चन इस प्रकार से है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशंस इनटू वेरिएबल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमको कुछ लीनियर इक्वेशन गिवन हो, लेकिन इनमें वन वेरिएबल का यूज करके दिया गया है। आपको इसको लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल के फॉर्म में बनाना है। तो आइए समझाते हैं। जैसा इसमें फर्स्ट पार्ट है x इज इक्वल 5, तो जो RHS में टर्म्स होते हैं उसको सबसे पहले हम LHS में लाते हैं। ये मिलता है x माइनस 5 इज इक्वल 0। यहाँ पर x वेरिएबल प्रेजेंट है और y वेरिएबल एब्सेंट है, तो हम इसको लिख सकते हैं x प्लस 0 इंटू वाई माइनस 5 इज इक्वल 0। इट इज द लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल x एंड y। हम इस यहाँ पर जो भी वेरिएबल एब्सेंट होता है उसके कोएफिशिएंट को 0 से प्रोडक्ट करके लिख देते हैं, और इस कंडीशन में ऐसे लीनियर इक्वेशन में दोनों वेरिएबल्स हमको दिखाई देते हैं, और यही हमारा क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म भी हो जाता है ax प्लस by प्लस c इक्वल 0। आइए हम सेकंड क्वेश्चन में करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है 3y प्लस 4 इज इक्वल 9। तो 9 RHS में है, इसको सबसे पहले हम LHS में लाएंगे, तो हमको मिलेगा 3y प्लस 4 माइनस 9 इज इक्वल 0। तो 4 माइनस 9 को हम लिख सकते हैं 3y माइनस 5 इज इक्वल 0। यहाँ पर वेरिएबल y प्रेजेंट है, वेरिएबल x एब्सेंट है, तो हम इसको लिख सकते हैं। मैंने बताया प्रीवियस कॉन्सेप्ट में कि जो भी वेरिएबल एब्सेंट होता है उसके कोएफिशिएंट को 0 से मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं 0 डॉट x प्लस 3y माइनस 5 0। इट इज द लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स। बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें समझ में आ रही हैं। अब इसके बाद हम सेक्शन सी को सॉल्व कर देते हैं। सेक्शन सी है हमारा 3/5x मीन्स 3x/5 इज इक्वल 9। सबसे पहले हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 5 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, मिलता है 9। तो ये हमारा होता है 3x, इसको जब इधर लाएंगे LHS में 9 5 45। अब यहाँ पर y वेरिएबल एब्सेंट है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3x प्लस 0 इंटू वाई माइनस 45 इज इक्वल 0। यही हमारा हो गया लीनियर इक्वेशन। अब हम चलते हैं लास्ट पार्ट पे, जो कि है y/5 इज इक्वल 1। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ मिल जाएगा y इज इक्वल 5। तो LHS को हम RHS में लाएंगे, तो इसको लिख सकते हैं y माइनस 5 इज इक्वल 0।
अब यहाँ पर x एब्सेंट है, बताया था जो भी वेरिएबल एब्सेंट होता है उसका कोफिशिएंट 0 यूज कर देते हैं। ये हो गया 0 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 5 उम्मीद करते हैं साथियों प्यारे बच्चों आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने साथियों में भी इसको शेयर कर दें, जिससे इस अच्छे कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन उनको भी मिले और अपने फ्यूचर को ब्राइट बना सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।